ने कुछ बताया, कुछ भी बात की मीडिया से, या जाहिर है आपने भी चाहा होगा कि उनसे, उनमें से किसी भी एक सदस्य से या उनके टीम लीडर जो है उनसे बात हो सके? क्या कहना था उनका? वो इस पर कुछ बात करना चाहते हैं अभी या नहीं बात करना चाहते? देखिए विशाल, अभी वो मीडिया से बात करना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हमने सुना वो आपस में जो चर्चा कर रहे थे और उन्होंने सबसे अहम फोकस जो उनका था वो चर्चा का वो ये था कि कैसे इतना टाइम मिल गया इन आतंकवादियों को कि वो आईडी को प्लांट करते हैं। क्योंकि अमूमन हमने जब भी कोई इस तरह का आतंकी हमला होता है तो उसमें अटैक किया जाता है और उससे उसके बाद बच के निकलने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन यहाँ देखकर जो सबूत जुटाए हैं शायद एनआईए ने, उससे ये बात निकल के आती है कि यहाँ कुछ लोकल सपोर्ट भी उनके पास रहा होगा और उन्होंने रेकी भी की होगी कि कितना एक्चुअल में टाइम लगता है पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पहुंचने में, कितना टाइम उनके पास है जिससे में वो अपने जो नापाक मंसूबे हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। बहुत प्लानिंग के साथ जो ऐसे देख के लगता है कि ये किया हुआ है। एनआईए की टीम देखिए घर के चप्पे चप्पे पे मौजूद है, चप्पे चप्पे पे जो आगे के इलाके हैं, पीछे के इलाके हैं, वहाँ हर जगह मौजूद हैं। और यहाँ की जो यहाँ का हालात देखकर एक अजीब सी जो हम चिंता और एक तरह से जैसे हम कहते हैं एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। आसपास सिर्फ इसी मकान में जो है बातचीत लोग कर रहे हैं, लेकिन आसपास एकदम सन्नाटा है, शांति है आसपास के जो घर हैं, जैसे क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। एक पूरे इलाके में जो है एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कि जो ये घर है, जो इसकी जो यहाँ पे इसकी जो जो इसकी ये है छत है और छत पे आप देख सकते हैं जो स्प्लिंटर लगे। जब यहाँ पे विस्फोट हुआ उसके बाद जो स्प्लिंटर उड़ के गए उससे ये छत कितनी हिल गई है। और जो एनआईए की टीम है वो ये भी बात कर रही थी कि जिस तरह से जो आईडी विस्फोट हुआ है वो इतना शक्तिशाली था कि उससे आसपास भी जो है नुकसान पहुंच सकता था। उसमें हालांकि जो 11 लोग कल जख्मी हुए जिनमें बाद में 2 बच्चों की मौत हुई, ये एक बड़ा मैंने पहले कहा ट्रिगर पॉइंट बन चुका था। यहाँ पे लोगों में गुस्सा था और आसपास के जितने भी मकान हैं उनको भी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनआईए की टीम है अब कुछ एक्शन में आती हुई और यहाँ कभी पिछले इलाके में मकान के या कभी अगले मकान में एक एक कोना, जैसे विशाल मैंने बताया, एक एक कोना जो है वो खंगाला जाएगा, देखा जाएगा कि कोई कहीं कोई। आप देखिए आप सामने जो एनआईए की टीम का एक सदस्य जो किचन है घर का वहां गए हुए हैं, वहां से सबूत जुटा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किचन से लेकर जो कमरे का स्टोर रूम होता है वहां तक वो ये टीम पहुंच रही है। और टीम छत पे भी गई और छत के पीछे का जो इलाका है और वहां जो खेत का इलाका है वहां भी देखा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदाजा कि कोई भी हालांकि क्योंकि ये परसों जो कल जो 10 बजे विस्फोट हुआ था विशाल, उसके बाद जो यहाँ लोगों में गुस्सा था उससे प्रशासन भी हिल गया था। क्योंकि कल हमने ही खबर भरी की थी कि जो जब यहाँ पे डीसी आ रहे थे उनको भी यहाँ पे उनका घेराव किया गया था, तो काफी गुस्सा था। और शाम को जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ और उनको लगा कि नहीं, जो हुकूमत है वो उनके साथ है, वो उनको विश्वास और जो यकीन दहानी है वो उनको दिला रही है। उस तमाम चीजें विशाल ये अब जो एनआईए की टीम का यहाँ पहुंचना ये बताता है कि किस तरह से इस केस की अब सीरियसनेस है। बहुत बड़ी घटना है विशाल, ये पहली दफा ऐसे हुआ है रजौरी में कि आइडेंटिटी पूछकर यहाँ टारगेट बनाया गया है। अब देखिए एनआईए की टीम यहाँ से निकलते हुए यहाँ से पिछली ओर जाते हुए इस मकान के पीछे वाले इलाके में जाते हुए जहाँ दूसरे मकान हैं उनकी तरफ जाते हुए ये एनआईए की टीम, तो आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम यहाँ बिल्कुल हरकत में आ चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो वहाँ लोगों की जो डिमांड थी एलजी मनोज सिन्हा से भी कि वो एक तो ये कि वो आए और जितनी जल्द से जल्द हो सकता है इस मामले में जांच हो, तो एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो उसने जांच का जिम्मा अपने हाथ पर ले लिया है। देखिए अब दूसरी जगह पे दूसरी विशाल ये दूसरी
जी जी, ये दूसरी जगह पे जाते हुए, और जो ये पीछे का इलाका है, यहीं से वो आतंकवादी, जो बताया जाता था कि यहीं से आतंकवादी वो भागकर दूसरी साइड दूसरे घरों में गए थे। ये ऊपर से पहाड़ी का इलाका है विशाल, जहां से ये नीचे ढलान आती है, और इसी ढलान से वो आतंकवादी जो है वो निकलते हुए नीचे की तरफ के, वो यहाँ हमला करने के बाद उन्होंने दूसरे मकानों में हमला किया। और अब जो है तमाम वो इलाका, तमाम वो जगह जहां जहां से इनको लगता है कि वो आतंकवादी वो गुजरे यहाँ से, तो उस तमाम इलाके से निकलते हुए देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं और कौन सा रूट उन्होंने इस्तेमाल किया जो इस हमला करने के लिए। तो तमाम अभी हम नीचे आ गए हैं पहाड़ी से, तो ये आप देख सकते हैं ये पहाड़ी का इलाका, ढलान का इलाका है। ये सामने जो पहाड़ी है, और उसके बाद यहीं से जो स्थानीय लोग हैं, जब हमने पहले दिन बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये ऊपर से आए हैं, ऊपर से इन्होंने यहाँ से पहले इस मकान में हमला किया और फिर जो नीचे मकान है वहां पहुंचे। अब ना ये तमाम वो सबूत, तमाम वो रूट वो देखेगी कहां कहां से ये आतंकवादी जा सकते हैं और कहां ये भाग के जा सकते हैं। इससे आगे भी जो है जांच में मदद मिलेगी और जल्द से जल्द जो वो आतंकवादी हैं उनको भी पकड़ने में मदद इससे मिलेगी। तो अभी जो है एनआईए की टीम यहाँ से निकलते हुए इस मकान से जहाँ आईडी विस्फोट हुआ था, अब ये दूसरी जगह पे जा रही है और देखना होगा कि किस तरह से अब ये आगे जो अपनी जांच को ले जाती है एनआईए। तो ये तमाम चीजें जो है आज सुबह से यहाँ पे होते हुए, तो अभी ये सबूत कलेक्ट करने के लिए कुछ टीमों के कुछ टीम के कुछ सदस्य यहाँ से निकले हैं और दूसरे मकान में गए हैं, और कुछ सदस्य अभी भी उस जो सीनियर इनके ऑफिसर हैं या वो यहाँ से निकलकर दूसरे मकान में जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन्होंने छोड़े हैं पीछे, अपने जो छोटे छोटे जो स्प्लिंटर होते हैं, जो छोटे छोटे सबूत होते हैं, उनको जुटाने की कोशिश की जाएगी। और लेकिन आगे अपने जो बाकी मकान है जहाँ पे हमला हुआ वहां भी जांच की जाएगी, वहां भी ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा सबूत छूट ना जाए इनसे, जिससे कि जांच इफेक्ट हो सके इनकी, और जिस तरह से जांच प्रभावित ना हो। कल पहुंचे उससे भी विशाल एक मदद मिली है, उससे भी जी जी जी। तो राजन वैद हमारे संवाददाता मौजूद है स्पॉट पर। ये है दूसरा मकान। जी विशाल, जी आप बोले। ये दूसरा मकान है विशाल, ये दूसरा मकान है जहाँ पे दूसरा मकान में हमला हुआ। ये है दूसरा मकान जहाँ पे अटैक हुआ। अब मैं आपको, अब एनआईए की टीम यहाँ पे आई है, यहाँ पे वो मकान है दूसरा मकान। जब उस मकान से निकलकर इस मकान में वो आए, उस मकान में भी आइडेंटिटी पूछी गई और आइडेंटिटी पूछने के बाद उन पे हमला किया गया, उनको गोलियां दागी गई। ये है वो दूसरा मकान जहाँ पे अब एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, और इस मकान में भी जो है तमाम सबूत जो है वो जुटाए जाएंगे और देखा जाएगा कि क्या कहीं कोई ऐसी आईडी यहाँ पे तो प्लांट नहीं की गई। तमाम तरह के जो सबूत है वो यहाँ पे जुटाए जाएंगे। आप देख सकते हैं सेना के जवान भी बड़ी संख्या में आसपास मौजूद हैं, और उसके साथ जो एनआईए की टीम है केवल वो मकान के भीतर घुसेगी, क्योंकि अभी जो सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो या कोई ऐसी आईडी ना हो जो यहाँ अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। आपको गोलियों के निशान दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं विजय से बोलूंगा, वो आपको दिखाएंगे। जी राजन, नारायण दत्त वो दिखाएं जहां जहां कैसे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। विशाल ये देखें कि ये आपको निशान बताएंगे किस तरह से वो खूनी मंजर था, किस तरह से वो दर्दनाक रात थी जब गोलियां चलाई गई थी। यहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी उन पे, और जिससे नुकसान हुआ, जिससे जाने गई, कीमती जाने गई। और ये दिखाता है कि यहाँ पे किस तरह से वो लैस होकर आए थे, उनके पास हथियार थे, उनके पास AK-47 AK रेंज की जो राइफल्स थी वो मौजूद थी। तो यहाँ अपनी तैयारी के साथ और ये वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और यहाँ ये वो तस्वीरें हैं दर्दनाक जो डांगरी के लोगों में खौफ पैदा कर दिया, जिसने डांगरी के लोग आज खौफ ज्यादा है केवल इसी कारण। ये है वो निशान, देखिए विशाल, ये रविवार की रात में जो फायरिंग हुई थी, दहशतगर्द कार्रवाई हुई थी, उसके ये जो फायरिंग की गोलियों के निशानात आप देख रहे हैं जहां जहां पर गोली दागे गए थे। और ये वो दूसरा मकान है जो राजन हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि जिस पर फायरिंग की गई थी रविवार की रात में। जी राजन।
जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ विशाल कि अब एनआईए की टीम इस दूसरे मकान के भीतर चली गई है। इस भीतर अभी जाके अंदर भी चेक किया जाएगा। ये यहाँ पे 6 से 7 सदस्य जो हैं टीम के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बाकी सदस्य जो हैं वो पीछे उसी पहले मकान में है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एनआईए की टीम के सदस्य हैं। ये तमाम फोटोग्राफी भी करते हुए यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स इंपॉर्टेंट लेते हुए और कुछ अपनी इनके पास एक डायरी है, उस डायरी में भी नोट करते हुए क्या क्या इन्होंने यहाँ पे पाया है, क्या क्या इनको मिला है, इस तमाम चीजें नोट करते हुए यहाँ पे, और ताकि ये जांच में कल को उनके काम आएंगी, जांच में उनको मदद करेंगी कि इनको और ये तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ही वो गेट है। देखो ये वो गेट है जिसको खटखटाया गया। ये दूसरे मकान का गेट है जिसको उन्होंने खटखटाया था रात को और ये खोला गया और इनसे भी इनकी आईडी पूछी गई थी, इनको भी टारगेट किया गया था। ये भी एक सिलेक्टिव किलिंग का जो केस है यहाँ पे पेश आया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहली दफा विशाल ये यहाँ डांगरी में हुआ कि जो आइडेंटिटी पूछ के अटैक किया गया। तो किस तरह से जो पाकिस्तान में बैठे आका हैं आतंकवादियों के, उन्होंने निर्देश दिए थे अपने आतंकवादियों को कि आप जाएं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बिना मिलीभगत, जो लोकल मिलीभगत है वो भी इसमें दिखाई देती है, क्योंकि उनकी मिलीभगत के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि ये इतना बड़ा अटैक कर पाते। तो आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम ने कुछ सबूत यहाँ पे लिए हैं और उसको लेके जाते हुए यहाँ कदमों के निशान तक देखे गए हैं। ये आप राउंड देखें विशाल, ये खून के धब्बे हैं जिनको राउंड किया गया है। और आपको बता दूं कि जो खबरें निकल के आई कि यहाँ से भी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम बाला बताया जाता है, उसने गोली चलाई थी अपनी घर में, जो उसके एक 12 बोर की गन थी, उससे गोली चलाई थी। और उसके बाद जो आतंकवादी थे वो यहाँ से भाग गए थे और वो तीसरे मकान में जाके घुस गए थे। वहां पे उन्होंने अंधाधुंध गोली चला के जो है उस दिन जो खूनी खेल चला, एक घर के बाद दूसरे घर में और दूसरे के बाद तीसरे घर में, और अगले दिन आईडी विस्फोट होता है। तो आप विशाल देख सकते हैं कि किस तरह से ये खूनी खेल यहाँ पे खेला गया परसों रात को। अभी एनआईए की टीम अंदर है और सबूत जुटा रही है। आप तस्वीरों में आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे दर्शकों को बताएं कि आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजौरी के डागरी विलेज में, जहां पर रविवार की रात दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई थी और आतंकियों ने घरों में गोलियां चलाई थी। हमारे संवाददाता राजन वैद वहां मौजूद हैं, हमारी टीम वहां मौजूद है न्यूज़18 की, और जो एनआईए की टीम वहां पहुंची है वो एक के बाद दूसरे मकान में पहुंची है। वहां से फॉरेंसिक जांच के लिए वो तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। राजन बताएं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि इस मकान में अभी वो पहले मकान से अब दूसरे मकान में आए हैं। जो पहला मकान था मैंने आपको बताया कि वहां पे आईडी विस्फोट हुआ था, इसमें दो बच्चों की जान कल चली गई थी और कुछ लोग जख्मी हो गए थे, और ये बहुत बड़ा एक कोताही थी जो ये बरती गई थी। अब उस मकान में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा रहने के बाद अब दूसरे मकान में ये एनआईए की टीम पहुंच गई है और एनआईए की टीम अब इस मकान के अंदर है। मीडिया को अलाउड नहीं है कि मकान के भीतर जाए, लेकिन मकान के अंदर हम हैं, लेकिन जो रूम्स हैं, रूम्स में जाने की अनुमति नहीं है। ये वो गोलियों के निशान हैं जो उस वक्त गोलियां चलाई गई थी, जहां पे हत्या की गई थी, जहां पे क्योंकि वो पहले मकान में घुसते हैं, उसके बाद जो एक शख्स बाहर होता है उसको भी गोलियां चलाई जाती हैं। कितने सारे निशान, अब एनआईए ने जो निशान है उनको राउंड किया है। यहाँ से कुछ एक्सप्लोजिव का जो पाउडर होता है वो इकट्ठा किया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्प्लिंटर होते हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। ये तमाम सबूत जो हैं ये काम आने वाले हैं एनआईए को, क्योंकि उस दिन विशाल सबसे पहले जो पहाड़ी का इलाका है वहां से आतंकवादी आते हैं। 2 उनकी संख्या बताई जाती है। जो आई विटनेस थे उन्होंने कहा तो 2 लोग आते हैं, उनसे उनका आई कार्ड पूछते हैं, उसके बाद जब वो दिखाते हैं उन पे गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन अब इसके बीच में फिर वो दूसरे मकान में जाते हैं, वहां भी ऐसा ही करते हैं और तीसरे मकान में भी ऐसा करके फिर वो भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। और अगले दिन 10 बजे विस्फोट होता है जिसमें 11 लोग जख्मी हो जाते हैं और जान चली जाती है तमाम लोगों की। और ये जंगल का इलाका है विशाल, देखिए ये है जहां से बताया जाता है कि वो भागे हैं और इसी रूट का उन्होंने इस्तेमाल किया है भागने में। और ये दूसरे मकान के बाद इसी जंगल के इलाके से, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियां हैं विशाल बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त, और रात के वक्त धुंध थी, मौसम भी ऐसा ठंडक थी, तो उसका फायदा उठाकर ये भागे। अभी कुछ लोग भी यहाँ पे स्थानीय आए हैं, ये कुछ लोग आए हैं विशाल यहाँ पे शायद इसी मकान के ही ये
जी, वो क्या कह रहे हैं राजन? शर्मा की वाइफ जो जिनकी हत्या हुई, जिनकी मृत्यु हो गई। जी 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 जी, वो जो लोग आए वो क्या कहना चाहते हैं, आप बात करें उनसे। जी, तो मैं आपको बताऊं कि राजन वैद हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं डांगरी गांव में, और डांगरी गांव में इस वक्त बिल्ली डंडन पानी मारा, किसने मारा? आप क्या लगते हैं? हमारे जीजा थे, हम दूर रहते हैं। हाँ हाँ, दूर रहते हैं। आपके जीजा थे ये? हाँ जीजा थे। क्या क्या आप कहना चाहेंगे इसके लिए? बोलते हैं 2 आदमी आए थे, पहले उन्होंने आधार कार्ड पूछा, फिर वो बोले मेरा आधार कार्ड अंदर है, उधर से आधार कार्ड लेने लगे, उधर अंदर उनको मार दिया। वो लड़का उधर से आ रहा था, उसके चाची का घर से आ रहा था, इधर मार दिया उसने। उनको बोला आधार कार्ड कहाँ आपका? मेरा आधार कार्ड अंदर है, तो उस इधर मार दिया उसको, दोनों को मार दिया। कितने लोग थे उस वक्त घर में मौजूद, क्या बताते? ये कोई पता नहीं है। हाँ हाँ, 2 ही उसकी लाड़ी थी, तो एक उसका जो लड़के का डैडी था, हमारे जीजा थे। कितना खौफ है आप अब लोगों में इस घटना को लेकर? बहुत खौफ है। हाँ, बहुत खौफ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। राजन, ये खुद कहाँ थी उस वक्त जब वहां गोलियां चल रही थी? राजन, गवर्नर साहब यहाँ पे पहुंचे। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे उस वक्त जब ये हादसा पेश आया, और आप कब पहुंचे यहाँ पे? अपने घर में कल ही पहुंचे थे, कोई 10 बजे। वो डेड बॉडी उधर रखी हुई थी। तो विशाल, ये उनके जीजा थे, ये जो सतीश जिनकी यहाँ जिन पे हमला हुआ, जिनका मकान है ये, जिन पे हमला हुआ, उस वक्त ये अगले दिन यहाँ पहुंचे, जब उनकी डेड बॉडी रात को 2 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं, जब डेड बॉडी रखी गई थी। इनका कहना है कि यही बताया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया था, उसके बाद ही उनकी हत्या की गई है, और उसके बाद एक खौफ का माहौल, जैसे इन्होंने खुद कहा कि खौफ का माहौल है हमारे में, तो ये पहली दफा ऐसी घटना हुई है। हम कोशिश करेंगे, हम वापस अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जी राजन, आप कोशिश करें, और लोगों से बात हो सकती है तो बात की कोशिश करें। मैं बताता हूं अपने दर्शकों को जब तक कि ये वो नजारा आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है राजौरी के डांगरी गांव में, जहां पर रविवार की रात में आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी 3 घरों में जाकर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और